नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। चाइना का बहुत बड़ा ब्लंडर सामने आया है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलानी चाहिए। श्रीलंका ने यह गलती की कि दूसरे के कंधे पर भरोसा किया और उस कंधे पर रखकर बंदूक को चलाया। और यह भी कहते हैं कि इतना ही उधार लिया जाए कि 6 महीने की जो सैलरी होती है उसको इकट्ठा करके उधार चुकाया जा सके। तो ज्यादा उधार की जिंदगी जीना वो अपने आप में ही एक बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। श्रीलंका की जीडीपी जो कि टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती थी, सबसे ज्यादा उसने ही उसको हैम्पर किया था कोविड-19 के टाइम पीरियड में। लेकिन यही नहीं, इससे बड़ा ब्लंडर जो है वो सामने निकल कर आया है। चाइना के द्वारा लोटस टावर बनाया गया था और 2019 में उसको इनॉग्रेट किया गया था। ये लोटस टावर आज उसकी छाती पर, मतलब श्रीलंका के ऊपर इस तरीके से मूंग दल रहा है, उसकी छाती के ऊपर ऐसे सांप लौट रहे हैं कि वहां के लोगों को जो कि 3 टाइम का खाना खाया करते थे, आज उन्होंने कटौती कर कर केवल 2 ही टाइम का खाना कर दिया है। वहां के परिवार की यह हालत हो चुकी है, उनके पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, राशन नहीं है। आज हम लोग जो है उसको कवर करने वाले हैं। वाकई में आप लोग देखोगे कि किस तरीके से श्रीलंका की जो जीडीपी है वो नीचे की तरफ आई है और उसमें पूरा पूरा योगदान जो है वो चाइना का रहा है। ये जो लोटस टावर आप लोग देख रहे हैं, ऐसा कहना है श्रीलंका का कि पूरे श्रीलंका के अंदर आप कहीं पर भी चल जाइए, वहां से आपको ये लोटस टावर दिखाई देगा, जो कि बहुत ही बेहुदा बात है। श्रीलंका छोड़िए, कोलंबो के अंदर भी आप अगर पूरे कोलंबो को घूमेंगे तब तो फिर भी हम लोग इसको लोटस टावर को देख सकते हैं, लेकिन पूरी श्रीलंका के अंदर घूमा जाए तो लोटस टावर जो है वो दिखाई नहीं देगा। चलिए पहले एक बार इसके बारे में आपको बता ही देते हैं। देखिए, लोटस टावर जिसकी ऊंचाई अगर हम लोग कंपेयर करें तो मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीलिया, उसकी ऊंचाई है 173 मीटर, ठीक है। जबकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू है उसकी ऊंचाई है 182 मीटर। इसका जस्ट डबल कर देंगे तब जाकर श्रीलंका के लोटस टावर 350 मीटर इसकी ऊंचाई जो है वो यहां पर कैलकुलेट करने में आएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भारत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू पर कंट्रोवर्सी उठी थी तो बहुत सारे देशों ने एलिगेशंस लगाए थे कि भारत का बहुत गलत कदम है। लेकिन आज वो कदम सही साबित होता है, क्योंकि भारत के अंदर ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इस पर आने वाले टूरिस्ट जो है उनकी संख्या इतनी हो चुकी है कि इसने अपना पैसा खुद ब खुद जो है वो निकाल लिया है। लेकिन श्रीलंका के लोटस टावर के साथ में ऐसा नहीं है। उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे वो बिल्कुल सही थे और वो आज सही साबित हो रहे हैं। तो बेसिकली पहले आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं कि आखिरकार ये लोटस टावर जो है वो किस तरीके से दिखता है। ये रात का एक सीन है जिसमें लोटस टावर को दिखाया गया है और ऊपर जो है वो आप लोगों को कुछ पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं जो कि सिमटी हुई हैं। जब इसमें रात के समय लाइटिंग होती है तो ऐसा लगता है कि वहां पर लोटस जो है वो खिल रहा है। ऊपर जाने के बाद कुछ इस तरीके से नजारे दिखाई देते हैं। साइड में जो है वो कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, बीच में जो है वो रेस्टोरेंट है और लग्जरी रेस्टोरेंट जो है वहां पर बनाए गए हैं। रहने की यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, बुर्ज खलीफा जो कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, उसको बिल्डिंग कहते हैं, इमारत कहते हैं, टावर नहीं कहते हैं। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर रेजिडेंशियल कई सारे जो फ्लैट्स हैं वो भी बने हुए हैं, ऑफिसेस वो भी बने हुए हैं। लेकिन यहां पर केवल और केवल टावर के अंदर एक रेस्टोरेंट है और बाकी टेलीकम्युनिकेशन का काम यहां पर होता है। इसलिए हम लोग इसको टावर की कैटेगरी में रखते हैं और इमारत जो बुर्ज खलीफा है उसको हम लोग एक इमारत बिल्डिंग की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। भारत के अंदर ऐसे बहुत कम टावर हम लोग बनाते हैं। मेनली हम लोग अगर बनाते हैं तो कमर्शियल पर्पज से ही उसको यूज करते हैं। ऊपर से जाने के बाद पूरा का पूरा कोलंबो जो है श्रीलंका का शहर वो इस तरीके से दिखाई देता है। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर वाकई में अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो लास्ट के 25 डेज जिनको हमने गोल्डन डेज कहा है, पूरे सेशंस का अब तक का निचोड़ जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। आप लोग लास्ट के 25 डेज जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको काफी फायदा होगा और वाकई में आपकी विल पावर बहुत इंक्रीज होगी। आप सोचिए कि हम लोग फास्टिंग क्यों रखते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं ना, वो क्यों रखते हैं? जो भी व्यक्ति फास्ट करता है उसकी विल पावर देखा करो आप लोग, बहुत जबरदस्त होती है। वो किसी भी टारगेट को अचीव करना चाहता है तो बहुत अच्छे से उसको अचीव कर लेता है क्योंकि उसके अंदर वो विल पावर होती है। ये बेसिकली 75 डेज का हार्ड चैलेंज उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अपनी विल पावर को डेवलप करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा जिसकी मदद से आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा और लास्ट के 25 डेज जो है वो आप लोग के लिए काफी निर्णायक साबित होने वाले हैं। कम से कम उनको तो आप लोग ज्वाइन कर ही लीजिएगा।
जब इसकी ओपनिंग हुई थी तो 2019 के अंदर इसके ऊपर कई कंट्रोवर्शियल स्पीच जो है वो दी गई थी। यहां तक कि उसी समय के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ही इसके ऊपर एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दी थी और ये कहा था कि ये बेसिकली लोटस टावर जो है वो उसके ऊपर करप्शन हुआ है। करप्शन इन द सेंस कि जिस चाइनीज कंपनी को इसका ठेका दिया गया था और श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा पेमेंट किया गया था, वो पेमेंट उस कंपनी तक पहुंचा ही नहीं था और वो 2014 के बाद में कोई भी ऑन रिकॉर्ड था ही नहीं। मतलब उस कंपनी ने यह कह दिया था कि हमारे पास में कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है और बाद में उस कंपनी का ही अस्तित्व जो है वो डॉक्यूमेंट से मिट चुका था। इसी बात को लेकर उस समय सिरिसेना जो है उन्होंने कहा था कि बेसिकली ये जो ट्विन लोटस टावर है इसको चाइना ने फंडिंग नहीं किया है, हमारी सरकार जो है वो इसको बना रही है। ऐसे कई सारे एलिगेशन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर लगे थे। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि मैत्रीपाला सिरिसेना जो है उन्होंने उस समय अपनी स्पीच के अंदर इस चीज को इंक्लूड किया था कि जिस चाइनीज कंपनी को हमने ठेका दिया था वो कंपनी जो है वो पैसे लेकर भाग चुकी है। ठीक है, तो एलिगेशन ऑन ए स्कैम रिगार्डिंग एन एडवांस 2 बिलियन रुपीज विच वाज गिवन टू एन approved company ALIT in 2012 by then government was later revealed in 2016 that such company did not exist। वो कंपनी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चाइना की जो कंपनी थी वो एग्जिस्ट करती नहीं है, जो कि पेमेंट जो है वो श्रीलंका की गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी थी। जबकि ये जो कंपनी है इसने डिनाई किया था कि हमारे पास में कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, जबकि आपने जो पेमेंट किया है वो इस कंपनी को किया है जिसका नाम है चाइना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसको पेमेंट किया था, लेकिन हमारे पास में कोई भी पेमेंट नहीं आया है। तो इस तरीके कई सारे एलिगेशन जो है वो लोटस टावर को बनाने के अंदर लगे थे। आप यहां पर देखिए कि श्रीलंका की जो डेट है, श्रीलंका के ऊपर जो कर्ज है वो कितना है, 47% जो है वो मार्केट बोरोविंग है, जो कि बॉन्ड के रूप में जनता से उधार ले जाता है। कम से कम 47%, पूरी जीडीपी का 50% तो यही हो चुका है। इसके बाद में 13% जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से है। चाइना से जो पैसा उधार लिया गया है वो है 10%, 10%। आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी रकम है, भले ही आप लोगों को 10% लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है। जापान से 10%, वर्ल्ड बैंक से 9%, जबकि अदर जो है उससे 9%, इंडिया से केवल और केवल 2% जो है वो ऋण लिया हुआ है। मतलब पूरे के पूरे जीडीपी का केवल 2% जो है वो इंडिया के ऊपर बोरोविंग है, तो ज्यादा नहीं है। और इंडिया ने बहुत हेल्प की है श्रीलंका की, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कई पायदानों पर श्रीलंका की हेल्प की है। जैसे हमने लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो श्रीलंका को दिया था। जिस समय यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, शुरुआत हुई थी, उस समय गेहूं जो कि बहुत हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक एक नीड है लोगों के लिए, जब वहां से यूक्रेन से आना बंद हो गए तो हमने भी श्रीलंका की जो है वो मदद की थी। तो श्रीलंका किस तरीके से प्रॉब्लम में आया, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोविड-19 का टाइम पीरियड था तो टूरिस्ट आना श्रीलंका के अंदर बंद हो गए। इससे श्रीलंका की जीडीपी 13% जो कि टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करती थी वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी। दूसरी बात, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर था उसके चलते जो भी सप्लाई फूड ग्रेन्स की श्रीलंका में होनी थी वो नहीं हो रही थी, इसको लेकर श्रीलंका प्रॉब्लम में आया। और तीसरी बात, जब श्रीलंका की इकोनॉमी नीचे आई तो उस समय राष्ट्र अध्यक्ष जो थे वो अपना देश छोड़कर जा चुके थे। तो ऐसे ऐसे कई सारे जो एलिगेशंस या फिर हम लोग कहें कि कई सारे कोइंसिडेंस जो है वो श्रीलंका के साथ में हुए हैं। लेकिन भारत जैसे मित्र देश को छोड़कर वो चाइना की तरफ रुख कर रहा है। हाल ही के अंदर क्या हुआ था कि हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो भी बेसिकली उसका और एक्सेस जो है वो किसको दे दिया गया है, चाइना को दे दिया गया है, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है। श्रीलंका का पड़ोसी देश देख लीजिए मालदीव। मालदीव की ये जो हालत हुई है आज, वो उसके लिए भी श्रीलंका ही चाइना ही जो है जिम्मेदार है। उसने भारत से दुश्मनी मोल ली है और दुश्मनी मोल लेने के बाद अब हुआ क्या है कि मालदीव के अंदर ही कई बार नो कॉन्फिडेंस जो प्रपोजल्स हैं, अविश्वास प्रस्ताव, वो कई बार आ चुके हैं सरकार के खिलाफ। और इसके लिए चाइना जिम्मेदार है, क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर ही मालदीव के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने वो ट्वीट किए और फिर हमने जो है वो लक्षद्वीप को वहां पर प्रमोट करना शुरू कर दिया था। हमको पता था कि कहीं ना कहीं मालदीव जो है वो गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली ये जो एक टावर बनाया गया था लोटस टावर, इसके अंदर बहुत ज्यादा खर्चा आया था। खर्च कितना था, और इसको कोलंबो का हर्ट जो है वो कहा गया था। जिस समय ये बन रहा था उस समय तो काफी इसकी बातचीत हो रही थी, लेकिन बाद में जनता ही जो है इस चीज को डिनाई करती कि यार बेसिकली ये हमारे ऊपर जो है वो और कर्जा चढ़ा देगा, क्योंकि लगभग 11.5 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर खर्च हुए थे और साथ में कोई काम का नहीं है, केवल और केवल एक सर्विलांस का टावर है।
भारत के द्वारा ये कहा गया कि बेसिकली ये जो बनाया गया है ये टावर, ये भारत के ऊपर कहीं ना कहीं नजर रखने के लिए बनाया गया है। स्पाई टावर है ये, क्योंकि स्पाई टावर इसलिए कोई तो काम का है नहीं, इसकी ऊंचाई इतनी क्यों बनाई गई, और बनाने के बाद बेसिकली इसका यूज किया जा रहा है 50 टीवी चैनल्स को, लगभग बहुत सारे रेडियो चैनल्स को रेगुलेट करने के अंदर और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इसका यूज किया जा रहा है। मतलब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी श्रीलंका को कि उतना ऊपर बैठकर वो जो है वो सरलांस कर रहा है। सीधी बात यह है कि भारत का जो सदर्न रीजन है, अगर वहां पर कोई भी मिलिट्री मूवमेंट होता है तो इसके द्वारा भारत के ऊपर नजर रखी जा सकती है, भारत के जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। यही इनका टारगेट था। लेकिन अब पोल जो है वो चाइना की खुल चुकी है कि आखिरकार चाइना किस तरीके से भारत को परेशान करना चाहता है। और बेसिकली इसके अंदर यहां पर देखिए वीआईपी लॉजेस बनाए गए हैं, कमर्शियल स्पेस है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, और एक बार यानी कि 1 नाइट पर हेड जो है वो 9000 श्रीलंकन रुपीज, अगर हम लोग इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 2390 और 40 पैसे होते हैं। 2390.40 इतना जो है वो कितना होता है, इंडियन रुपीज होता है। हमारे लिए ज्यादा नहीं है, लगभग 2-2.5 हजार रुपए हमारे लिए खर्च करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन श्रीलंका के लिए 9000 रुपए श्रीलंकन रुपीज खर्च करना बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसीलिए वहां के लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग 3 बार खाने की कटौती करते हुए केवल 2 ही बार खाएंगे। अब नवंबर में क्या होता है, लास्ट ईयर 2023 के अंदर श्रीलंका ने अप्रूव किया है चाइना स्टेट ऑन जो ऑयल रिफाइनरी है, जायंट है, सिनोपेक, इसके द्वारा एक प्रपोजल आया था 4.5 बिलियन रिफाइनरी का, और उसने श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया था कि ठीक है हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली इस रिफाइनरी को अप्रूव देंगे। तो बेसिकली श्रीलंका जो है समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार उसके ऊपर अब और क्या ब्लंडर जो है वो हो सकता है, वो खुद समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि पहले जो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली थी वो 1% थी, जबकि उन्होंने बाद में फिर बढ़ाकर 1.7% जो है वो कर दिया था। साइंस ऑफ रिकवरी आर फ्यू एंड फार बिटवीन, यानी कि बहुत दूर जो है इनकी ग्रोथ हो सकती है। लग्जरी स्टोर्स दैट, यानी कि बहुत सारे लग्जरी स्टोर्स जैसे वॉचेस के हैं, घड़ियों के हैं, और उन स्टोर्स के अंदर जो है बहुत सारा सामान भरा हुआ है, खरीदार उनके पास में नहीं है। चाइना के समर्थन से बहुत सारे स्टोर जो है वो बना दिए गए हैं, लेकिन उसका कोई भी यूज वहां पर नहीं है। एक परिवार है जिनका कहना यह है कि बेसिकली सेवरल वर्किंग क्लास फैमिलीज हैव रिड्यूस्ड देयर फूड कंजम्पशन टू 2 स्मॉल मील्स अ डे, जो कि पहले प्रेफरिंग टू सेव द 3rd मील फॉर देयर किड्स, मतलब 3 समय का भोजन करते थे, अब केवल उन्होंने 2 समय ही कर दिया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज जो है वो हो चुकी है अपनी इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, अब इंडियन डिप्लोमेट जो है हैव ऑलवेज कंसिडर्ड श्रीलंका टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टिंग विद आवर बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, यानी कि बेसिकली हम लोग श्रीलंका को बहुत तवज्जो देते हैं। जैसे पहले देखिए कि मालदीव को हम लोग कितना तवज्जो देते थे, लेकिन आज देखिए कि इंडिया और मालदीव के रिलेशंस कितने बिगड़ चुके हैं। और ये बेसिकली पॉलिटिकल लेवल के ऊपर होता है, वहां के रहने वाले लोग या फिर भारत के रहने वाले लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर जो है वो बेसिकली क्या कर लेते हैं, इन रिश्तों को खराब कर लेते हैं, और उसका इफेक्ट उनकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। चलिए, तो लोटस टावर जो है वो श्रीलंका के लिए एक अभिशाप साबित हो रहा है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। लास्ट के 25 डेज गोल्डन डेज हैं। आपने अब तक अगर ज्वाइन नहीं किया और लास्ट के 25 डेज ज्वाइन करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको पूरे सेशंस का एक निचोड़ जो है वो मिलने वाला है, आपके लिए काफी इंप्रूव होने वाला है। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा, जिसकी मदद से आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा, और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।